ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की जबरदस्त कबीर वाणी, जो कि संसार इसी कर पीछे लगा हुआ है। एक हाथ धोकर उस धन और स्त्री के ही पीछे दिमाग रहता है। तो आइए आज जानें कबीर वाणी और इसका इलाज क्या है। बहुत ही सुंदर एक संत कबीर दास जी की वाणी, और क्या ये संदेश दे रही हैं, इनको श्रवण करते हैं। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, दो अग्न की झाड़। एक कनक और कामनी, दो अग्न की झाल। देखत ही ते पर जरे, देखत ही ते पर जरे, परस करे पैमाल कबीरा, परस करे पैमाल। एक कनक और कामनी, दो अगन की झाल। देखत ही ते मर पर जरे, परस करे पैमाल। धन और स्त्री दोनों अग्नि की ज्वाला हैं। धन और स्त्री दोनों अग्नि की ज्वाला हैं, दो अग्नि की झाल। और आगे बता रहे हैं, देखत ही ते पर जरे, परस करे पैमाल। इन्हें देखने से ही जीव जल मरता है, और स्पर्श करने पर तो सर्वनाश हो जाता है। देखत ही ते पर जरे, परस करे पैमाल। तो ये हकीकत है। जो हकीकत है, इस झूठ संसार में एक सत्य बात पसंद नहीं आती। और एक सत्यता, एक सत्य समझ में आ जाए तो समझ लिए कि ईश्वर की बात समझ में आ रही है। वहीं मन में शांति आ सकती है। और जब तक एक सत्य बात समझ में नहीं आएगी, जब तक बेचैनी ही रहेगी। एक झूठ 10 बेचैनी पैदा करता है। तो आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, विषफल लिया उपाय। एक कनक और कामनी, विषफल लिया उपाय। देखत ही ते विष चढ़े, देखत ही ते विष चढ़े, चाखत ही मर जाए कबीरा, चाखत ही मर जाए। एक कनक और कामनी, विष फल लिया उपाय। देखत ही ते विष चढ़े, चाखत ही मर जाए। कनक और कामनी दोनों ऐसे फल हैं कि जिसे देखने से ही विष चढ़ जाता है, और जो चख लेता है वो तो मर ही जाता है, चाखत ही मर जाए। तो देखिए, ये इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। एक संत की बात, एक प्रभु की बात में कोई फर्क नहीं होता। आज संसार में सत्य बात कड़वी नज़र आती है। इस कलयुग में जाने क्या हो गया है इस मानव को, एक सच्चाई को भूलता चला जा रहा है, और एक गलत बात से, गंदी बातों से नज़र आती है, पसंद आती है।
तो देखिए एक गुरुदेव की वाणी भी इसमें क्या बयान कर रही है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तो ये जो अभी आपने कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तो एक गुरुदेव बता रहे हैं एक प्रभु का मार्ग ऐसा है जिसमें शीतलता है और एक बेचैनी है। एक वाणी और श्रवण करें जो आज इस संसार में जो दौड़ है, पूरे परिवारों की दौड़ इस पैसे की तरफ, धन की तरफ लगी हुई है। उसे खूब पता है कि सब कुछ यहीं रहना है और वो एक दिन में कितना खाता है और एक परिवार में सब कमा रहे हैं तो कितना आता है और एक कितना खाता है। ये सबको पता है कि सब यहीं रहना है। और देखिए गुरुदेव की भी एक वाणी को श्रवण करते हैं, वो क्या बयान कर रही है धन के बारे में। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहे तो हमेशा। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेशा। जितना ज़्यादा धन पैदा किया जाएगा उतना ही बेचैनी देगा। ये सब शास्त्र बताते हैं। उनका उपयोग ठीक से नहीं आता। एक उम्र आकर ऐसी हो जाती है कि वो पैसे का इस्तेमाल करना ही भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका निर्णय आज देखने में आता है कि औलाद निर्णय करती है कितना खर्च करना है इसमें से। और एक स्थिति मानव की ऐसी आती है जब वो बूढ़ा हो जाता है कि उसका दिमाग कम काम करता है और पैसा उससे छूटता नहीं। जब इस लायक हो जाता है कि उसे कोई हिसाब किताब ही नहीं, तो जो और मेंबर होते हैं वो उसके पैसे का प्रयोग करते हैं और देखिए वो उस पैसे का आनंद नहीं ले सकता। ये भी हम खूब देख रहे हैं रोज़, लेकिन बात हमारी समझ में नहीं आती। ये है एक माया जो लोगों को कष्ट दे रही है। लेकिन एक मार्ग धर्म का ऐसा है, एक मार्ग प्रभु का ऐसा है जिसके अंदर शीतलता ही शीतलता है। अंदर सुख है, अंदर सुख की खान है, अंदर हमारे प्रभु बैठे हैं, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं और नित ये धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी आप कबीर वाणी सुन रहे थे, तो एक और कबीर वाणी सुनते हैं, ये क्या संदेश दे रही है अंत में। एक कनक और कामनी, एक कनक और कामनी, तजिए भजिए दूर। एक कनक और कामनी,
तजिए भजिए दूर, गुरु बिच पाड़े अंतरा, गुरु बिच पाड़े अंतरा, जम देसी मुख धूर कबीरा, जम देसी मुख घूर। देखिए, एक कनक और कामनी तजिए भजिए दूर, गुरु बिच पाड़े अंतरा, जम देसी मुख घूर। कनक और कामनी को त्याग कर दूर भाग चलो, तजिए भजिए दूर, क्योंकि ये तुम्हारे व प्रभु के बीच भेद डालने वाली हैं और इसी कारण मृत्यु मुख में खाक भी डालती है। जम देसी मुख घूर। तो ये कबीर वाणी को समझें। ये कनक और कामनी ये एक जानलेवा बीमारी हैं जो अंदर से लकड़ी में जैसे घुन लग जाता है, वो लकड़ी को चट कर जाता है। इसी प्रकार ये अंदर ही अंदर ये धन और स्त्री इस आदमी को चट कर जाती है। तो अगर इससे बचना है तो एक जो वाणी अभिदास ने गुरुदेव की बताई थी, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। अगर आपको शीतलता लेनी है और आनंद लेना है तो उस प्रभु का भजन करना ही पड़ेगा। एक उपाय इसके अलावा ठंडक का कोई नहीं है। क्योंकि आज अगर मौका मिले, एक सत्पुरुष के पास बैठें, जो आपको ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, वो आपको संसारी आदमी के पास नहीं मिलेगी। क्योंकि उसके अंदर एक हर समय धन की आशा रहती है कि मैं कब इससे क्या प्राप्त कर लूं। और एक सत्पुरुष की वाणी और उसके वचन ऐसे होते हैं कि वो कोशिश करता है कि एक उसे आशा नहीं होती कुछ मिले, लेकिन उसे आशा होती है मैं इसे क्या दे दूं जो इसका जीवन सुधर जाए। तो ये बात है, इसको समझें और एक संत की बात के अनुसार जब जीवन यापन करें तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा ये गुरु के बिन ये जीवन अंधेरा ही अंधेरा है। जिसने गुरु धारण नहीं करा या गुरु को अपने आप को समर्पण नहीं करा, वो हमेशा ही तनाव में रहेगा, कभी भी बेचैनी से दूर नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग आनंद लें और आप भी इसका नोटिफिकेशन देख के आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।